हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। मई 2026 का एग्ज़ाम हो चुका है। ऑब्वियस बात है, ये पेपर लाइट हार्टेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। जो बच्चे शॉर्टकट अप्रोच लेकर गए थे, जो बच्चे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके गए थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके गए थे, एबीसी एनालिसिस में जो डिपेंड करके गए थे, उनका बिल्कुल बैंड बच गया है। डेफिनेटली मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपको फिर से ये पेपर देना पड़ेगा अगर आपने ये पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं किया है तो। 100% कॉन्सेप्चुअल पेपर था, कहीं से कोई रट्टाफिकेशन नहीं, कहीं से कोई डुप्लीकेट क्वेश्चन नहीं, पूरा पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था। लास्ट एग्जाम वाज जस्ट अ ट्रेलर, जहां पर मैंने पहले से चेतावनी आपको दे दी थी लास्ट एग्जाम में ही कि शॉर्टकट अप्रोच को आप बाय बाय करिए। ये पेपर तो और नेक्स्ट लेवल तक चला गया। अब आपको फिर से अपने एएफएम की तैयारी करनी होगी। अगर आप जो कर रहे हैं उसी ढांचे से आप चलेंगे तो आगे भी आपका यही हाल होगा। हालांकि मैंने एक ओवरव्यू किया है पेपर का, तो जस्ट मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस, वो आउट ऑफ सिलेबस। एक क्वेश्चन आया, जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, एक एच मॉडल के ऊपर क्वेश्चन आया और बच्चे कह रहे हैं कि ये सिलेबस में नहीं है। मुझे वो दुख के साथ कहना पड़ रहा है, एच मॉडल ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे स्टडी मटेरियल में है। एच मॉडल हम लास्ट 4 साल से अपने स्टडी में, अपने क्लासेस में कवर करवा रहे हैं। ये रहा उसका प्रूफ, आप देख सकते हैं, अभी भी आपके रजिस्टर में होगा। जो मेरे स्टूडेंट है, एच मॉडल हम लोग कर रहे हैं और 99% बच्चे एच मॉडल पढ़ के नहीं जा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि पेपर टफ था। एच मॉडल मैक्सिमम बच्चे करके ही नहीं जाते और ये हमारे सिलेबस में है। जी हाँ, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में एच मॉडल है। और आप देखिए, मेरे जो क्लास रजिस्टर है, मेरा जो क्वेश्चन मटेरियल है, उसमें मैंने एच मॉडल कवर करवाया है। लेकिन अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे और फिर ब्लेम करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। एच मॉडल सिलेबस का है और बहुत सारे क्वेश्चंस है। कट ऑफ पॉइंट का एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बच्चा सीए का छोड़कर जाता है। लास्ट एग्जाम में भी कट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया, इस एग्जाम में भी कट ऑफ पॉइंट का कॉन्सेप्ट आया। कट ऑफ पॉइंट, कट ऑफ रेट, प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में कवर्ड है। कट ऑफ पॉइंट एंड कट ऑफ रेट आप देख सकते हैं, ये भी हमने कवर किया है। कट ऑफ पॉइंट का डेफिनेटली इसका जो फॉर्मूला होता है थोड़ा सा डरावना होता है, ये इसका फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है। अब आप सिर्फ इंपॉर्टेंट करके जाएंगे, सिर्फ इजी चीज करके जाएंगे, तो उसमें तो इंस्टीट्यूट को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना, कि आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम करने बैठ जाएंगे। ये भी तो हमारे सिलेबस में है, कट ऑफ पॉइंट भी हमारे सिलेबस में है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में नहीं है? आप देखिए प्रपोर्शन, जो हम प्रपोर्शन निकालते हैं, वेट्स निकालते हैं, आप देखिए वेट्स का भी क्वेश्चन, आप देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, प्रपोर्शन मतलब वेट्स होता है, वेट्स का भी अलग से फॉर्मूला बताया हुआ है। ये वेट्स निकालने का फॉर्मूला, इसको पूरा हमने सॉल्व भी किया है, तो ऑब्वियस ही बात है, कट ऑफ रेट भी हमारे चैप्टर में है, हमारे सिलेबस में है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप देखिए नॉर्मल एल्यूट वेव थ्योरी, बहुत बोलते हैं सर ये एल्यूट वेव थ्योरी क्या है, ये भी हमारे सिलेबस में है। आइए देख लेते हैं, एल्यूट वेव थ्योरी भी हमारे सिलेबस में है। आप देखिए हमारे जो मैंने आपको थ्योरी कवर कराया है, आप देखिए एल्यूट वेव थ्योरी। आप करके नहीं जाएंगे और ब्लेम करेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना, ऐटा चोलवे ना है। आप करके पढ़ाई नहीं करके जा रहे हो, आप इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। शॉर्टकट अप्रोच करने किसने कहा था आपको? फाइनल है, सीए फाइनल, लोगों को सालों साल लग जाते हैं सीए फाइनल क्लियर करने में। एलियट वेव थ्योरी भी हमारे हैं सिलेबस में। आप करके नहीं जाएंगे और फिर ब्लेम करेंगे तो हाँ, 50% पेपर मान लीजिए टफ था, फिर भी 120 नंबर का मान लीजिए पेपर था ओवरऑल। अगर ऑप्शन को लेके चलता हूं, 60 नंबर तो आपके सिलेबस का है, आप 60 नंबर तो आपके सिलेबस का आया, मान के चल रहे, आपका बात मान रहा हूं मैं, 60 चलो टफ है, 60 तो आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं। और देखिए क्वेश्चंस, एक आपका यहां पे क्वेश्चन आया मर्जर एक्विजिशन का थ्योरी, आप देखिए ये सब डिविडेंड प्लान, ये सारे म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन, ये भी इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत बार किए हैं। डिविडेंड प्लान और बोनस प्लान, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने किए हैं क्लास में। हाँ, थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर है, लेकिन होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमने करना आपको सिखाया है, होल्डिंग पीरियड रिटर्न वगैरह कैसे निकालते हैं ये भी अपना है। सिक्योरिटाइजेशन का पूरा चैप्टर थ्योरी का आपको पूरा चैप्टर कराया गया है, वो भी अपने पास है।
तो ये भी अपना क्वेश्चन है और आपको रेंडमली मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए एपीवी कॉन्सेप्ट आपको अलग से कराया गया, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट आपको अलग से कराया गया, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। और आप देखें क्वेश्चन देखते जाएं, आप देखिए ये सारे जितने भी हैं अर्ली स्टार्टअप, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, 100% थ्योरी हमारे मेटेरियल में कवर्ड है। बूट स्ट्रैपिंग, ये सब हमने थ्योरी अपने मेटेरियल में कवर किया है, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, पूरा पूरा आप लोगों को इन द मनी, एट द मनी आपको कॉल पुट में कराया गया है। स्ट्राइक प्राइस एंड ऑप्शन प्रीमियम और इन द मनी ऑप्शन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट अलग से कराया गया। मैं दिखा दूं, चलिए अभी दिखा देता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट यहां देख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको कराया गया है, आप जस्ट देख सकते हैं। ये सब क्लास रजिस्टर ऑलरेडी स्टूडेंट्स के नोट्स में है, ऐसा नहीं कि मैंने अभी आपको बता रहा हूं, ये 4-5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, और सेम यही क्वेश्चन पूछा गया, आप देख सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू निकालना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चन भी हमने क्लास में किए हैं, ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर करता है, लेकिन वही तो कॉन्सेप्ट है, तभी तो इतनी इतनी क्लासेस लगती है कॉन्सेप्ट बनाने में, ठीक है ना। पूरा लिखाने में, पूरा एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराने में 100% कवरेज का यही कीमत है। आप बिल्कुल बिंदास होकर एग्जाम हॉल में जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ये भी कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है, ठीक है, फाइन। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस आपके मेटेरियल में कवर्ड है, थोड़ा ट्विस्ट है, लेकिन ये भी आपसे हो गया होगा, मैं मान के चलता हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट चलना है। अगर आप मान लीजिए आप एच मॉडल आपने नहीं किया तो किसकी गलती है? ये आपकी गलती है ना। इंस्टीट्यूट ने तो आपको, अपने इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में तो था एच मॉडल, आपने नहीं किया तो आपकी गलती है। आप फिर ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आप ब्लेम नहीं करना है ना आपको। आपको एग्जामिशन वाला पेपर था, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स वाला पेपर नहीं था, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन ठीक है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। आप देखिए, फिर यहां पर आइए, एक ये थ्योरी और देख लेते हैं। हाँ, ये पॉइजन पिल, ये व्हाइट स्क्वायर, व्हाइट नाइट, आप देख सकते हैं, ये सब भी कराया गया। आप देख व्हाइट नाइट, ये देख लीजिए, ये भी आपको सब दिया हुआ है, ये सब हमारे ग्रुप में पोस्ट है, ऐसा नहीं कि मैं आज आपको बता रहा हूं, ये ऑलरेडी हमारे ग्रुप में पोस्ट है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं व्हाइट नाइट, पॉइजन पुट, गोल्डन पैराशूट, ये सब आपके थ्योरी में है, थ्योरी में है, तो आराम से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो जाता। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे, मतलब मैं मान के चलता हूं कि जो हम लोग क्लास में डिटेल कवरेज देते थे, स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल बताते थे, उसमें से बहुत सारा चीज आया है। आप लोगों को मैंने क्लास में गोल्ड बॉन्ड्स तक का प्रैक्टिकल कराया हुआ है। आप देखिए पहला क्वेश्चन वही आ गया, SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसका मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया हुआ है, किस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, किस तरह से हम बाई सेल करते हैं, सब चीजों का प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब बस इतना ही कहना है, शॉर्टकट अप्रोच पे डिपेंड मत रहिए। अभी भी चेतावनी है हमारे लिए, आपको पूरा पूरा AFM की तैयारी फिर से करनी है, ठीक है ना। जिनका जिनका अच्छा नहीं हुआ है प्लीज मुझे व्हाट्सएप करें, और किस तरह से और इस पेपर को बेटर कर सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, वो आप चर्चा करें। अभी आपका एग्जाम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आप आराम से दे दें, अभी एग्जाम के बाद हम बातें कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से अपना पेपर दे दीजिए, उसके बाद हम बात कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारे मटेरियल का है, एनुअल इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इन परपेचुइटी 25 लाख, ये भी हमारे ऑप्शन चैप्टर में रिस्क न्यूट्रल अप्रोच का है। आइए दिखा देते हैं आपको, आप देख सकते हैं रिस्क न्यूट्रल अप्रोच इलेक्ट्रिसिटी सेविंग, आप देख सकते हैं इन परपेचुअल, फॉरएवर मतलब परपेचुअल होता है, सेम पैटर्न का सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है, ये भी आपसे हो गया होगा मेरा ये मानना है, ठीक है ना। सो अब क्या करना है, अभी आराम से अपना एग्जाम सारा कवर कर लीजिए, एंड देन फिर इसको रीवैल्यू कीजिए, रीइवैल्यूएट कीजिए अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को। जहां जहां आपको AFM में अगर आपको सच में प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्टली मुझे मैसेज करें, मैं एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाऊंगा, ताकि उसमें शॉर्टकट अप्रोच नहीं रहेगा। आपको अगर शॉर्टकट अप्रोच में अभी भी जाना है तो आप चले जाइए, लास्ट 20 ईयर से मैं टीच करवा रहा हूं, और जो मैं देख रहा हूं अभी स्टूडेंट्स को बहुत कम पढ़ के जा रहे हैं और उस पर रिलाई कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा, वो आपको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले ये बात मान लीजिए, अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर आप इतना आराम से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये CA फाइनल की पढ़ाई है, ये नॉर्मल आपकी स्कूल लेवल की पढ़ाई नहीं है, बहुत कंप्रेहेंसिव अप्रोच की ज़रूरत है।
अच्छी वास्ट अप्रोच की जरूरत है, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, एंड देन फिर आप एग्जाम में बैठेंगे तब मजा आएगा। आपको सच में एसएफएम और एएफएम में दिक्कत आ रही है तो आप एसएफएम एएफएम लिखकर स्ट्रेटेजी, कैसे हम अपनाएं, आप एक बार व्हाट्सएप कर दें हमें। सो हम एक ग्रुप बना लेंगे एंड देन मैं एक प्रॉपर आपको स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अभी नहीं बनाऊंगा क्योंकि अभी एग्जाम चल रहा है, अभी नहीं बताऊंगा। जैसे ही फाइनल का एग्जाम्स पेपर खत्म हो जाएगा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ग्रुप 2 में आईबीएस का जो पेपर है उसमें भी आपको एएफएम में लास्ट एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो उसमें भी 25 से 30 नंबर का आपको मदद मिलता है, ठीक है ना। एसएफएम एएफएम स्ट्रेटेजी, किस तरह से हम स्ट्रेटेजी को अपनाएं, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके बीच में आऊंगा आफ्टर इवेल्युएटिंग द करेंट क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और देन आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी जो रास्ता मैं दिखाऊंगा उस पर आपको लेकिन चलना पड़ेगा। अगर आप चलने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें 9111956595, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप कर दें एसएफएम एएफएम स्ट्रेटेजी कर हम लोग आपको एक ग्रुप का लिंक देंगे और उसमें हम लोग आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बना के लाएंगे। एक 10 डे का प्लान रहेगा, 10 दिन या 15 दिन का स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अच्छे से तैयारी कराएंगे, और नेक्स्ट एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में हम 100% माइंड मेकअप करके जाएंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, हम तो पास हो रहे हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी करके जाएंगे। मेहनत लेकिन करनी पड़ेगी। शॉर्टकट अप्रोच वाले ना आए तो बेहतर होगा, मेहनत करने वाले आए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें एसएफएम एएफएम स्ट्रेटेजी, और अभी हम इसमें कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। आफ्टर द एग्जाम हम लोग आपको प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन पेपर अगेन मैं कहता हूं बहुत ही ज़्यादा आई ओपनिंग था सबके लिए जो शॉर्टकट अप्रोच करके जा रहे थे। हमारी क्लासेस में हम लोग 7 वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स देते हैं और हम लोग हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग 1000 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं, तब जाके बच्चे बहुत अच्छी पोजीशन में रहते हैं और एग्जाम क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे और आप ब्लेम करेंगे तो नहीं चलेगा। एच मॉडल आपको एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, सब कुछ सिलेबस में था, एक छोटा सा एग्जाम्पल एच मॉडल का, आपने किया कि नहीं किया देखिए। अगर किया तब ठीक है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया जब सिलेबस में था। तो ये आप क्वेश्चन करिए अपने आप से और फिर आप ब्लेम मत कीजिए किसी को, ठीक है। कोई नहीं, एक बार और अच्छे से तैयारी करके और अच्छे से जाएंगे। अभी क्या रहा, कैसा रहा पेपर, आप जरूर व्हाट्सएप करके बताइएगा। और ये एसएफएम एएफएम स्ट्रेटजी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और हम लोग एक ग्रुप बना देंगे एंड डेफिनेटली हम लोग एक अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छी अप्रोच के साथ, जिसमें मेहनत होगी और रिजल्ट भी होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए अगर आप दे रहे हैं। और जो बच्चे अभी एक पेपर अभी नहीं है और जो आने वाला है, नवंबर में अटेम्प्ट आने वाला है, वो तो पहले से ही जाग जाइए, तो उनको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। एक हम लोग 10 डेज का पूरा एक बैच बना के आपको देंगे, उस 10 दिन में आपको मेहनत करवाएंगे और आप फिर एकदम एट पार आ जाएंगे, एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। जिनका एग्जाम आने वाला है वो भी मैसेज करें क्योंकि उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हो रखी है, और जो एग्जाम दे चुके हैं वो मैसेज करके रखते हैं। लेकिन हम जो भी रिप्लाई करेंगे आफ्टर एग्जाम देंगे। और ये मान के चलिएगा, अब चाहे कोई भी पेपर आए, शॉर्टकट अप्रोच अपनाना नहीं है, डिटेल्ड स्टडी करना है, कंप्रेहेंसिव स्टडी करना है और ऐसे मार्क्स लेकर आने हैं जिसमें आपका ग्रुप भी क्लियर हो रहा है, दोनों ग्रुप क्लियर हो रहा है, एग्जामिनेशन भी आ रहा है और अच्छी करियर भी बन रही है विद स्टॉक मार्केट प्रैक्टिकल नॉलेज, 100% कवरेज, 100% मार्क्स। फाइन सर।